बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए पूर्व सीएम उमा भारती बार बार आवाज उठा रही हैं, लेकिन इस सबके बीच शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब आदिवासी समाज महुआ शराब को बिना रोक टोक के बना भी सकेगा और बेच भी सकेगा। सरकार जल्द ही इसके लिए नई आबकारी नीति लेकर आ रही है। यह शराब हेरिटेज नाम के नाम से दुकानों पर परोसी जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे आदिवासियों की आमदनी बढ़ेगी। उधर कांग्रेस ने इस कदम के लिए सरकार पर निशाना साधा है। महुआ शराब बैन करने के आदिवासी समाज पर बुरा असर होने की बात भी उन्होंने कही है। आखिर आदिवासियों को खुश करने में सरकार का एक और कदम क्या मायने रखता है? क्या 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सारा ताना बाना बुना जा रहा है? क्योंकि सियासी समीकरण के हिसाब से एमपी की सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास होगी और इस बार पूरी तरह से बीजेपी आदिवासियों को लेकर फोकस कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश को क्या मध्य प्रदेश बनाने की तैयारी है? यह भी सवाल उठ रहे हैं और बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज हम तलाशेंगे और करेंगे आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था हेरिटेज शराब यानी कि महुआ शराब और मध्य प्रदेश की भाषा में कहूं तो कच्ची शराब को लेकर, यह सुनिए। एक नई आबकारी नीति आ रही है। महुए से अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाएगा तो वो अवैध नहीं होगी। हेरिटेज शराब के नाम पे वो शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी। हम उसको भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे। परंपराओं के निर्वाह के लिए बना सकता है। अगर वो परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा वैधानिक मान के ये अधिकार देगी। और क्या कह रहे हैं इस पर कमलनाथ, जो कि सियासी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं? जरा ये भी सुनिए किस तरह से बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, सुनिए। वो तो सरकार कर रही है। ये तो किसी चीज से कुछ भी कर ले, शराब बेचना तो मामूली काम है। अब जो शराब से असामाजिक तत्वों को सहारा मिलेगा, ये बड़े खतरे की बात है। और आइए अब सुन लेते हैं कि क्या कहना है कांग्रेस का के विधायक हीरालाल अलावा का और साथ ही साथ बीजेपी का इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि सियासत गर्मा गई है। तो आशीष शर्मा और हीरालाल अलावा के बयान भी सुना देते हैं। आदिवासी इलाकों में आज भी शराब के कारण कई परिवार अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और बर्बादी के कगार पे तुले हुए हैं। अगर वास्तव में महुए को ब्रांड बनाकर आपको बेचना है तो आदिवासी इलाकों से बाहर बेचिए। आप उसको आदिवासी इलाकों में प्रतिबंधित कीजिए, क्योंकि अगर आदिवासी क्षेत्रों में अगर शराब को बढ़ावा दिया गया और महुए की शराब को लीगल करके आदिवासी क्षेत्रों में दुकानें खोली गई तो निश्चित ही आदिवासी समाज का जो एक ऐसा वर्ग जो आज भी जंगलों पहाड़ों गाँव में रहता है शराब के नशे में डूब जाएगा और प्रदेश के आदिवासी विकास से और कोसों दूर होते चले जाएंगे। शिवराज जी संबल योजना लेके आए जो समाज के हर वर्ग के लिए थी और उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिला। हमने आदिवासी क्षेत्रों का झाबुआ अलीराजपुर जिन्हें पिछड़ा कहा जाता था, बालाघाट जैसे क्षेत्र जहां पर अधिकारी कर्मचारी जाना पसंद नहीं करते थे, वहां का आधारभूत विकास यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आदिवासी नायक जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, आदिवासियों को संगठित करने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिन्होंने काम किया, उनके गौरव का गान यदि भारतीय जनता पार्टी करती है, सरकार उनकी याद में, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करती है, तो इससे कांग्रेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये काम हम बरसों से करते जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका सीधा रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सवाल ले लेते हैं और सवालों के बाद सीधे मेहमानों पर आएंगे। लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल थोड़े चुभ सकते हैं, चुभने भी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सवाल जो है सीधे पूछे जाएं। उमा भारती करती रही शराबबंदी की मांग, सरकार ने किया कच्ची शराब वैध करने का ऐलान। ये क्या हो क्या रहा है? आदिवासी वोटर भी सधेंगे, शराबी सरकारी खजाना भी भरेंगे। एक तीर से दो शिकार कर रही है सरकार। कांग्रेस ने किया सवाल, बीजेपी को अब नहीं रहा चाल चरित्र का ख्याल। क्या हो रहा है? कहा क्या जाता था, हो क्या रहा है? और कच्ची के दम पर आदिवासियों को लुभाएंगे, मध्य प्रदेश को क्या मध्य प्रदेश बनाएंगे? ये सबसे बड़े सवाल है जो सवाल पूछे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इन सवालों को लेकर के आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ हीरालाल अलावा जी जुड़े हैं, विधायक कांग्रेस के और खुद आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो समझ सकेंगे कि कितना फायदा नुकसान इस घोषणा का है। और हमारे साथ ओम प्रकाश धुर्वे भी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अलावा जी, धुर्वे जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ओम प्रकाश धुर्वे जी भी उसी वर्ग से आते हैं। हमने आज शुभी जग्गी जी को भी बुलाया है, जो काउंसलर हैं नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र की, और समाज की कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश हमेशा करती रहती हैं। शुभी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ओम प्रकाश धुर्वे जी, आज आपसे शुरुआत करूंगा। सर एक मशहूर शेर है, शायर जो हैं वो भी काफी बड़े हैं, और शेर बहुत सिंपल है सर। और शेर यह कहता है कि दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, हर ठेके पर यही लिखा है यह ठेका सरकारी है। सर, आप तो शराबबंदी, राम के पद पर चलने वाले चाल चरित्र की बातें करते थे, अब आदिवासी जो काम कर रहे हैं उसका भी पैसा बनाने की स्कीम ले आए हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इसे, कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रश्न शराब बिकने के ऊपर नहीं है जी। ये हीरालाल अलावा जी से, कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह से आप पूछिएगा। ये आदिवासी 15 लीटर शराब बनाने की छूट कांग्रेस सरकार ने पहले से कानून में बना करके खुद पी सकते हैं। बिजनेस अगर रखा है, बेच भी नहीं रहे तो पुलिस वाले प्रताड़ित करते थे, उनके ऊपर प्रकरण चलता था, जेल जाते थे, न्यायालय में पेशी जाते जाते परेशान हो जाते थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने कहा जब उनको पीने की छूट है तो बेच सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या इस देश में सोम डिस्टिलरी और जो विजय माल्या जैसे करोड़पति आदमी ही लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं, क्या आदिवासी नहीं बन सकता क्या? जब उनको पीने की छूट है तो बेचेगा भी वो। हीरालाल जी अलावा बोल रहे थे कि आदिवासी उसमें बर्बाद होगा। उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको हेरिटेज सिस्टम से भी देखा जाएगा। जो बड़े लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, अगर पीना चाहेंगे तो एक्चुअली में ये ओरिजिनल शराब है, आदिवासी उनको बेचेगा। तो आपको लगता है कि ये एक तरह से आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर देगा और परंपराएं भी बच जाएंगी, इस तरह का ये योजना, इसके पीछे इसका मकसद ये है। लेकिन हीरालाल अलावा जी को ऑब्जेक्शन है। सर, क्या ऑब्जेक्शन है आपको, क्यों गलत लग रही है नीति? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि परंपरागत रूप से शराब बेचने वाले आदिवासियों को हम लोग नई आबकारी नीति के तहत उनको शराब बेचने के लिए छूट दी जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे 2 करोड़ आदिवासियों को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में चाहे आदिवासी हो चाहे अन्य किसी भी वर्ग का हो, शराब से न तो आज तक किसी का भला हुआ है न किसी का होगा ना। लेकिन धुर्वे जी तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति पैसा कमा रहे हैं। अलावा जी वो कह रहे हैं कि अब आदिवासी कमाएगा पैसा शराब बेचकर। आप मेरी बात तो सुन लीजिए जी, कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर शराब को 100% प्रतिबंध लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासी समाज के जो नए पीढ़ी के जो युवा है शराब के नशे में डूबे रहे, उनको न तो शिक्षा से कोई मतलब रहे, न उनका कोई उनके अपने बिजनेस हो, न कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर यह निर्णय लिया है कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब की छूट दी जाएगी, शराब बेचने की छूट दी जाएगी, तो यह आदिवासी क्षेत्रों के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के विकास में भी बाधक है। और मैं चाहता हूं कि शराब पे आदिवासी इलाकों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। यह अलग बात है, परंपरागत रूप से अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए अगर वो इस्तेमाल करते हैं, उनको संविधान में छूट मिली हुई है, आबकारी अधिनियम में छूट मिली हुई है, लेकिन व्यापार करने के लिए, वो भी शराब का व्यापार करने के लिए बिल्कुल छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को और आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के पक्षधर है, तो मैं चाहता हूं कि आदिवासी इलाकों में और भी अन्य उद्योग धंधे हैं, जैसे पशुपालन, डेयरी फार्म में उनके लिए युवाओं को रोजगार दीजिए, मुर्गी पालन के लिए दीजिए, आप छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए उनको लोन दीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो पॉजिटिव सकारात्मक प्रदेश के विकास में जो उद्योग काम दे सकते हैं आदिवासी इलाकों में, उसके लिए लोन कहाँ दे रही है? सिर्फ योजना बना के कागज पे तैर रही है इनकी योजनाएं सारी। ठीक है, शुभी जी के पास आता हूं। शुभी जी, क्या दिक्कत लग रही है? अगर आदिवासी तो वैसे भी महुआ की शराब पीते हैं, जिसे कच्ची शराब कहा जाता है, और बनाते हैं और चोरी छिपे बेचते भी हैं, तो अगर इसको, ये सिस्टम जो है, इसे ऑन रिकॉर्ड ले आया जाएगा तो सरकारी खजाना भर ही जाएगा थोड़ा सा।
तो दिक्कत क्या है? क्योंकि ये तो पहले से बिक रही है मध्य प्रदेश में। भले ही सरकारें कहती है कि अवैध शराब रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हकीकत सबके सामने है। जी सर, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी कि आज के युवा जो है वो हर चीज में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिखाते ही है, और अपने को पता है कि आदिवासी में काफी हुनर है। तो अगर हम उनके हुनर को इस लोक कलाकृतियों में देखे, क्योंकि हमने जाना ही है हमारा जो प्रदेश है वो इसी लोक कलाकृतियों के कारण बहुत प्रसिद्ध किया गया है। तो अगर हम उनकी चीजों में इसकी प्रतिभा का थोड़ा सा मोटिवेशन दे, थोड़ा उनको प्रोत्साहन दे और उनका सहयोग करे, तो आर्थिक स्थिति उनकी सुधर सकती है। क्योंकि अपनी प्रशंसा अगर इतनी एक चीज की जाएगी तो काफी कुछ अपने को बदलाव दिखा जाएगा। और जहां तक की बात है नशे की, तो मैं क्योंकि काउंसलर होने के नाते और नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र की काउंसलर हूँ, तो मुझे आज की ये वास्तविकता पता है, जहाँ पे लोगों को गरीबी लाचारी ऑलरेडी है और उसके बाद नशे के कारण उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति इतनी काबिल ही नहीं रह पाती। तो उसकी दुर्गति ना होने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे योजनाएं बनानी पड़ेंगी। सरकार ने अभी खुद ही स्वयं अपनी एक योजना बनाई है नशा बंद करने के लिए, नशा मुक्ति केंद्र के लिए योजना। तो उनका समर्थन देते हुए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अगर उनका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट करना है, उसमें बढ़ावा देना है, तो उनको काफी और भी रेवेन्यूज कमाने के जरिए है, विकल्प है जी। उनको एक ही चीज में बिल्कुल फोकस ना किया जाए। ठीक है। ओम प्रकाश ध्रुवे जी, मैं जानना चाहूंगा इस पूरी योजना के पीछे केवल कोशिश आदिवासियों की परंपरा को जिंदा रखने की अगर है, तो इसे बेचने की अनुमति क्यों दी? बनाने की अनुमति विशेष प्रावधानों के तहत तो ऑलरेडी हमारे आबकारी एक्ट में है। कुछ सीमित मात्रा में शराब बनाना, उसका इस्तेमाल करना, ये हमने देखा है। अब उसे बेचने की अगर मंशा है तो जाहिर सी बात है कि फिर उस पर टैक्स भी लगेगा, और जब टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार का खजाना भी भरेगा। तो क्या ये मंशा ऐसी है कि खूब शराब बनाओ, खूब बेचो, उसे प्रोत्साहित भी करो, ताकि समाज में खूब लोग शराब पिएं और खूब कमाई भी हो उससे सरकार की? देखिए, ये शराब बेचने से समाज के लोग अधिक शराब पीएंगे ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं दो बातें करूंगा। दोनों हमारे जो महानुभाव हैं, एक तो विधायक जी माननीय हीरालाल अलावा जी, उन्होंने कहा भाई कि 2 करोड़ आदिवासियों के बारे में मैं चिंता करता हूं, बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो हीरालाल अलावा जी है कांग्रेस की बी टीम है। जब इनकी सरकार थी 1.5 साल आप थे, इतना ही अगर आप शुभचिंतक थे आदिवासियों की, तो सरकार को आप क्यों मजबूर नहीं किए कि आदिवासी को शराब बनाने के जो छूट आप लोगों ने दिए उसको बंद किया जाए। आदिवासी शराब मत बनाए, मत पिए। अब दूसरी बात कर रहे हैं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने 15 लीटर आदि शराब बना कर रख करके और पीने की इनको आजादी थी, छूट इन्होंने दिया था। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि आदिवासी विकास कर सके, ये दारू पीते रहे, ये इनकी मनसा रही है, इनको वोट देते रहे। आदिवासियों के ऊपर में ये शराब के कारण से हजारों आदिवासियों को जेल जाना पड़ा, उनको उनके ऊपर प्रकरण बने। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है बनाते हैं तो ठीक है पिए, लेकिन उसको भी बेचें, तो इसके रूप से आर्थिक रूप से भी आदिवासी संपन्न होगा। और ये जो कोर्ट कचहरी और पुलिस के जो क्या बात चक्कर में रहते हैं, ध्रुवे जी आप भी देखिए उसी समाज का हिस्सा हैं। आप मुझे बताइए, शराब आदिवासी बनाएंगे तो आदिवासियों में ही बेचेंगे? क्योंकि हेरिटेज शराब वहीं पर फेमस है। सुनिए मेरी बात सर, और शराब पीने के बाद कौन सी सुख शांति आ जाती है सर? एक मुझे उदाहरण बता दीजिए कि जहां शराब बिक रही हो और वहां पर सुख शांति हो, समृद्धि हो, कैसे आ जाएगी सर? आदिवासी समाज में ये बुरी प्रथा अगर और घर कर लेगी, घर घर शराब बनने लगेगी, घर घर शराब बिकने लगेगी, तो फिर तो और दिक्कतें बढ़ जाएंगी और आदिवासी समाज का ही अल्टीमेट इससे नुकसान होगा। जी जी, मैं आपको जवाब देता हूँ जी। हमने आदिवासियों को शराब बनाने की कोई अलग से कोई छूट नहीं दी है। वो तो कांग्रेस से ही वो शराब बनाने की छूट की जो परंपरा है अभी तक चलती आ रही थी, उसमें ये कहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शराब बना रहा है वो और बना के बाहर बेचे, वो शहरों में बेचे, हेरिटेज में बेचे, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
पहली बात। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो प्रखंड लगते हैं, कोर्ट कचहरी और पुलिस, उनको आवश्यक रूप से ठेकेदारों से मिलकर वो जो प्रताड़ित होते हैं, ये रुक जाएगा, उनका सम्मान बच जाएगा। नहीं तो पुलिस उनको बंद कर देती है, पकड़ के ले जाती है। अच्छा, बेचेंगे तो चलिए, आर्थिक तौर पे मजबूत करने का आपकी मंशा है। तो ओम प्रकाश जी, मुझे एक चीज बताइए, अनावश्यक उन पर जो प्रकरण जो होता है ना, ठीक है, उससे मुक्ति मिलेगी। ठीक है सर। ओम प्रकाश जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या इस पर कोई टैक्स लगाएगी या नहीं राज्य सरकार? आदिवासियों को शराब नहीं पीना चाहिए। राज्य सरकार आदिवासियों की हेरिटेज शराब पर कोई टैक्स लगाएगी या नहीं? अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं, देखिए सर, अगर टैक्स लगाएंगे तो फिर हम ये कहेंगे, देखिए हम भी कहेंगे, माल्या जैसे लोग हैं और जो सोम बिस्तरी जैसे अरबपति खरबपति हैं, इनको और पैसा कमाना चाहिए क्या? आदिवासी नहीं कमा सकता? ना, तो आदिवासी कमाएं, और अगर आपकी मंशा आदिवासियों को पैसा कमाने की, तो आप टैक्स मत लगाइए सर उन पर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है अब माल्या का शराब नहीं बिकेगा, ठीक है, आदिवासी उसके जगह में करोड़पति होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हीरालाल अलावा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आर्थिक उन्नति का ये तरीका, क्योंकि ये वो सच है जो समाज में कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन शराब तो बिक रही है, सदियों से बिक रही है, और ऐसा लगता है कि जब तक धरती है तब तक ये धंधे चलते रहेंगे, तो क्या आपको लगता नहीं कि जब ऐसा है तो आदिवासियों को इस मेन स्ट्रीम में ले आया जाए और उनको भी फायदा उठाने दिया जाए? आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि शराब आज आदिवासी इलाकों में जो पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है, तो उसमें शराब पहले नंबर पर आएगी। और हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आदिवासियों का विकास, हम आदिवासियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए शराब बिकवाएंगे, आदिवासियों का तभी भला होगा। मैं आपसे माननीय पूर्व मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी इलाकों में इस तरह अगर शराब बेचने की छूट दे दी गई तो निश्चित है आदिवासी जो नव युवा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो 8वीं 10वीं का पढ़ाई छोड़ देते हैं, आज भी शराब के नशे में डूबे हुए हैं, और अगर शराब बेचने की छूट दे दी जाएगी तो निश्चित ही प्रदेश का आदिवासी समाज का नया युवा वर्ग है, ये शराब के नशे में डूब जाएगा। आर्थिक रूप से जहां पर इनको सक्षम होने की दिशा में और भी अन्य कदम उठाना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको आदिवासियों की इतनी चिंता है, आदिवासियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आप इतने ही चिंतित हैं, तो आज आदिवासी इलाकों में जो पलायन हो रहा है, धार, झाबा, बड़वानी, खरगोन जैसे इलाकों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में गुजरात पलायन करके जा रहा है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाशा देख रहे हैं। एक ऐसी योजना नहीं बना सकते ये लोग कि उनका पलायन स्थानीय स्तर पर रुके। आज पशुपालन, डेयरी फार्म के लिए इनको लोन उपलब्ध कराना चाहिए। आज लोन लेने के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया बना के रखी है मध्य प्रदेश सरकार ने कि आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर वो मुर्गी पालन करे, चाहे बकरी पालन करे, चाहे डेयरी फार्म खोले, आज उनको 50,000 से 1 लाख तक का लोन नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ की बात करते हैं ये लोग। तो इनको आर्थिक रूप से, ये वास्तव में आर्थिक रूप से आदिवासी समाज को, आदिवासी युवाओं को सक्षम बनाना ही नहीं चाहते। ये शराब के नशे में आदिवासियों को डुबो देना चाहते हैं ताकि आदिवासी वोट डालने ही नहीं जाए और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो इनकी मंशा तो यही है कि आदिवासियों को शराब के नशा में डुबो के रखो ताकि ये पिछड़े रहे। और लेकिन अलावा जी, आप लोगों के ऊपर भी तो आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी ने ही तो इजाजत दी थी कि शराब बनाइए और स्टोर करके भी रखिए और पीजिए खूब, ये तो कह रहे हैं। देखिए शराब बनाने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, और माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी आप भी जानते हैं कि आदिवासियों की धार्मिक परंपराओं के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, वो भी देवी देव, उनके जो पूर्वज होते हैं, पुरखे होते हैं, उनके लिए सिर्फ शराब बनाने के लिए और उनके धार्मिक क्रियाकलापों के लिए ही छूट दी हुई थी। शराब बेचने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कोई छूट नहीं दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पिटारा खोल दिया है आदिवासी विकास का नाम कि शराब बेचो, पैसे कमाओ, विजय माल्या जैसे बनो। अरे माननीय पूर्व मंत्री जी, आदिवासियों का विकास वास्तव में आपको चिंता है तो नए नियम और नई नीतियां बनाए, और भी उद्योग धंधे बहुत सारे, शराब को छोड़ के कोई से भी व्यापार के लिए आप लोन उपलब्ध करवाइए, आदिवासियों का विकास होगा। लेकिन मैं आपकी बात से और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि शराब बेचकर आदिवासी समाज आर्थिक रूप से सक्षम होगा। शराब के नशे में सच बात तो यह है कि शराब के नशे में आदिवासी समाज डूबेगा, आदिवासियों का ही नहीं मध्य प्रदेश का भी विकास रुकेगा इससे, और इस निर्णय को बिल्कुल। शुभी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आदिवासियों की तरफ जब हम देखते हैं और हम देख रहे हैं कि सरकार खासतौर से बीजेपी
बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस हुई है पिछले 6-7 महीने में आदिवासियों को लेकर, एक के बाद एक योजनाएं आ रही हैं, उनके अंचलों में जाकर के सीएम खुद दौरे कर रहे हैं। हम आदिवासियों को देखते हैं बड़े कलाकार के तौर पर जो हमारे एसेट हैं, हम आदिवासियों को देखते हैं बहुत शानदार इंटरनेशनल प्लेयर्स के तौर पर। जब हम देखते हैं कि आदिवासी अंचलों से खिलाड़ी निकल कर जाते हैं तो वो गोल्ड मेडल और हमारे देश का नाम ऊंचा करके आते हैं। तो बजाय ये रास्ता चुनने के सरकार ने उन्हें हॉकी स्टिक थमाए, सरकार उन्हें कोई कलाकृति को बनाने के लिए छोटा सा एक कारखाना लगा दे, उसकी बजाय अगर शराब की बोतल देने का फैसला किया है हाथों में, उनके विकास का रास्ता इस तरफ मोड़ दिया है जो आबकारी की दुकानों के सामने से होकर जाएगा और फिर तथाकथित चमकता हुआ मुस्तकबिल उसको मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कितना अन्याय हो जाएगा उस प्रतिभा के साथ जो हॉकी पकड़कर देश का नाम रोशन कर सकते थे, अब वो बोतल लेकर दौड़ेंगे दुकानों पर कि साहब ये ले लीजिए और 50-100 रुपए मुझे दे दीजिए। सर, इसमें उनका कुछ फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि आज के युवा वैसे ही बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने आज तक कभी भी एक चीज में मध्य प्रदेश वैसे ही नशे के स्तर में काफी ज्यादा है, तो अगर हम उनको इस टाइप का प्रोत्साहन देंगे जिसमें उनके पास एक बहुत आसान सा जरिया है, कहीं ना कहीं नशा आसानी से नहीं उपलब्ध है, इसलिए बच्चे छुप छुपाते हुए चीजों को लेके चलते हैं कहीं ना कहीं। अब अगर उनको ये प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनके लिए विक्रेता बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, तो उनके जीवन शैली में सुधार आने के तो बहुत ही कम मुझे गुण दिख रहे हैं। क्योंकि मतलब इस स्थिति में यही कहना चाहूंगी कि नशा जरूरी नहीं है एक साधन बन सकता है व्यक्ति विशेष के लिए तरक्की करने का। अगर अपने को आर्थिक स्थिति बनानी है किसी भी रूप में, उसका संपन्न बनाना है उसको, तो उसके कई तरीके हैं जिसको अपन पालन कर सकते हैं। सिर्फ नशे का सबसे बड़ा प्रश्न मेरे मन में ये उठ रहा है कि क्या इस नशे को आसानी से लाइसेंस दे के इसका मतलब हेरिटेज शराब के नाम से इसको विक्रेता करने के माध्यम से कितना असर बनेगा इनके लोगों के जीवन में, स्पेशली आदिवासियों के जीवन में, कि ये अपनी जीवन शैली में नशे को कितना उपयोगी करें। ठीक है, मैं आता हूं सीधे ओम प्रकाश दुर्वे जी के पास। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 15 साल हमने देखा कि बीजेपी सरकार रही, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा पहले दिन से कहा कि हम आदिवासियों के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र में पिछले 7-8 सालों से पीएम मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। सर, क्या कमी रह गई कि 15 साल बाद, राज्य के 15 साल सत्ता के बाद, केंद्र की 7 साल सत्ता के बाद, अब आपको लग रहा है कि आदिवासियों को अगर विकास देना है, विकास करना है, उनका आर्थिक उन्नति करनी है, तो शराब ही एकमात्र रास्ता, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। यही एक अंतिम रास्ता है, द फाइनल डेस्टिनेशन, कि शराब बेचो भैया और फिर उसके बाद आत्मनिर्भर बनो। जी, निश्चित रूप से हम आजादी के 75वीं वर्ष में प्रवेश करके अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं पूरे देश में। हम लोग तो 15 साल सरकार में रहे। मैं यहाँ जो कांग्रेस के मित्र मेरी बात जो सुन रहे होंगे, और पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता, मैं डिंडौरी जिले का रहने वाला हूँ जी। डिंडौरी जिला पहुंच विहीन और बहुत ही अशिक्षित जिला माना जाता था। 15 साल पहले डिंडौरी जिला में मात्र 2 कॉलेज थे और 8 विषय की पढ़ाई होती थी। आज डिंडौरी जिला में 7 महाविद्यालय हैं, 2 मॉडल कॉलेज हैं जहां 17 विषय विज्ञान संकाय के पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए जबलपुर जाते थे और आज हर ब्लॉक में अंग्रेजी की पढ़ाई होती है। कोई पैरामेडिकल कॉलेज नहीं था, विज्ञान संकाय की पढ़ाई हो रही है। कोई पहुंच विहीन गांव नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत हजारों लोगों को रोजगार में लगा रहे हैं, रोजगार के उनको। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ध्रुवे जी कि अब आदिवासियों का विकास हुआ है बीजेपी सरकार में? आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हुआ है। तो सर, ये तो बिना शराब बेचे भी कर लिया ना आपने। मेरा सवाल तो यही है कि शराब बेचने की जरूरत क्या अगर आप विकास कर रहे हैं तो? क्या पहले से अगर तो पिए भरो, पी के मरते रहे क्या? वो पैसा नहीं कमा सके क्या? जब पीने की छूट कांग्रेस ने दिया था, हाँ, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो रहा है। तो आप बंद करवा दीजिए सर। अगर पीने की छूट से आपत्ति है तो आप तो उसको एक धंधा बनवा दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये भी कर रहे हैं।
हम उनको सम्मान दे रहे हैं, आदिवासियों को पेशा कानून ला रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे शिवराज सिंह जी। ठीक और है। उनको अधिकार दिया जा रहा है ग्राम सभाओं में कि वो खुद कानून बना सकते हैं। अगर वो चाहे तो सरकार नहीं बिकेगा, अच्छा, ठीक है। शराब नहीं बिकेगा, ना ही वो बना पाएंगे। ठीक। ये हम अधिकार दे रहे हैं, आपको बता रहा हूं मैं। अधिकार सर, अधिकार। ये जो हीरा लाल अलावा हाँ ये जैस के नेता बने हैं और कांग्रेस के तलुआ चाट रहे हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं मैं जी। अगर इनको सही मायने में आदिवासियों को अगर हित करना था, आदिवासियों पर पेशा कानून और 5वीं अनुसूची की बात अगर ये बात करके ये विधायक बने हैं, इनको तो अपना समर्थन वापिस ले लेना चाहिए था। ठीक है। कांग्रेस में क्यों है? ठीक है सर। ये हमने और भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री ने पेशा कानून लाया है। ठीक, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया 15 सालों बाद में। वो स्वयं निर्णय लेंगे भाई साहब अपने विकास का। ठीक, क्या कानून बनाया जाए, दारू बिके या ना बिके, ठीक, बने या ना बने। ठीक है सर, वक्त कम है, लेकिन एक चीज मुझे ओम प्रकाश जी याद आ रही है कि एक समय था जब शराब की बिक्री को लेकर के उसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जाता था। अब से चंद दिनों पहले की बात है, पहले कुछ हाल ही मुझे लगता है 15-20 दिन पहले की बात है, कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। बीजेपी के तथाकथित बहुत बड़े नेता जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक भी रखते हैं और दिल्ली में बैठते हैं, कहा गया कि उन्होंने कहीं यह बयान दे दिया गाहे बगाहे कि ड्रग्स भी तो समाज में सारे बच्चे लेते हैं, उसे लीगल कर दो। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो यह कि उससे बच्चे जो हैं वो आसानी से ले लेंगे, गलत लोगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे, और दूसरा इनकम भी बढ़ जाएगी। जब ये सच्चाई है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो इस पूरे मामले पर औपचारिक प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी थी। मुझे लगा था कि शायद ये मुंह से निकल गई कोई बात होगी। 15 दिन बाद जब बीजेपी ये नीति लेकर आती है तो अब मेरे मन में कई सवाल हैं, जनता के मन में भी कई सवाल हैं, क्योंकि जैसी दलील आज आप दे रहे हैं कि पीकर के मर सकते हैं तो बेच क्यों नहीं सकते, अगर ड्रग्स को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर के आज से 5-10 साल बाद इस तरह की दलीलें दी जाने लगें तो फिर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां पर शराब को लोगों की आर्थिक उन्नति से जोड़कर, और खासतौर से आदिवासियों की आर्थिक उन्नति से शराब की बिक्री को जोड़कर योजनाएं बन रही हैं। कुछ दिनों पहले तक शराबबंदी की मांग हो रही थी। सियासत के नए नए रंग दिखते रहेंगे और उन पर हम बात करते रहेंगे। ओम प्रकाश धुर्वे जी बहुत शुक्रिया आपका, हीरालाल अलावा जी बहुत शुक्रिया आपका, शुभी जग्गी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। नमस्कार।